भारत के एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब और अकेली लड़की रहती थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, न माँ, न पिता, न भाई, न कोई अपना। उसका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे था, जहां रात को इतना अंधेरा होता था कि उसे खुद अपने हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं देते थे। सीता रोज सुबह गांव में छोटे मोटे काम करती थी। कभी किसी के घर बर्तन धोती, कभी आंगन साफ करती, तो कभी खेतों में काम करती। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ कुछ सिक्के ही मिलते थे। कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी हर शाम वह मंदिर जरूर जाती थी। वह भगवान के सामने बैठकर सिर्फ एक ही बात कहती थी, हे भगवान, मुझे अमीर नहीं बनाना, बस मेरी जिंदगी में थोड़ा सा उजाला कर देना। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रही थी, उसकी नजर मंदिर के एक कोने में पड़े एक पुराने धूल से भरे दीपक पर पड़ी। वह दीपक टूटा फूटा था और पूरी तरह बुझ चुका था। शायद किसी ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया था। सीता ने उसे उठाया। उसने सोचा, मेरे घर में तो कोई दीपक भी नहीं है, कम से कम इससे थोड़ा उजाला तो हो जाएगा। वह उसे अपने घर ले आई। उस रात उसने दीपक को साफ किया। बहुत मुश्किल से उसने थोड़ा सा बचा हुआ तेल उसमें डाला और उसे जलाने की कोशिश की। पहले तो दीपक नहीं जला, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक दीपक अपने आप जल उठा। सीता को अच्छा लगा। उस रात वह दीपक की रोशनी में ही सो गई। लेकिन अगली सुबह जब सीता की आंख खुली तो वह चौंक गई। उसके घर में खाने का सामान रखा हुआ था, चावल, आटा, फल। सीता हैरान रह गई और अगली सुबह इस बार उसके घर में कुछ सिक्के पड़े थे। अब सीता को समझ आ गया, यह कोई साधारण दीपक नहीं था, यह जादुई दीपक था। लेकिन सीता लालची नहीं थी। उसने उस भूखों को खाना देने लगी, गरीब बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव सीता की इज्जत करने लगा। लेकिन गांव में एक लालची आदमी भी था। एक रात उसने देखा दीपक अपने आप जल रहा था और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रघु समझ गया, यही है सीता की अमीरी का राज। उस रात जब सीता सो रही थी, रघु चुपके से उसके घर में घुसा और दीपक चुरा लिया। अगली सुबह जब सीता उठी, दीपक गायब था। सीता समझ गई। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। लेकिन उसी समय अचानक उसके सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में से भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, सीता, तुमने कभी इस दीपक का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, इसीलिए अब तुम्हें किसी दीपक की जरूरत नहीं है। उसी समय रघु के घर में आग लग गई। रघु डर गया। वह भागता हुआ सीता के पास आया। उसने दीपक वापस किया और माफी मांगी। भगवान बोले, जो लालच करता है वह हमेशा हारता है, और जो दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। उस दिन के बाद सीता की जिंदगी में हमेशा उजाला रहा। अब उसके घर में सिर्फ दीपक की रोशनी नहीं थी, बल्कि भगवान की